स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो है हमारा अगला टॉपिक होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर से होगा। आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है ये हमारी केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के बुक का भी है और फर्स्ट ईयर के हमारे फिज़िक्स के बुक का भी है। तो हम क्या करेंगे, इससे जो है एज ए केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों में जो बातें लिखी हुई वो जो है हम इसे यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर कहते किसे हैं, ठीक है। सिंपली अगर हम बताना चाहें तो उससे कहते हैं दीज दोज डिजिट्स इन अ नंबर विच शोज द एक्यूरेसी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स किसी भी डिजिट में ऐसे नंबर, ठीक है, जो हमें एक्यूरेसी बताएं, जो है किसी भी नंबर में ऐसे डिजिट्स जो हमें एक्यूरेसी बताएं कि भाई इसमें कितनी एक्यूरेसी और कितनी जो है इसमें जो है मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो है मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे इस रॉड की जो है साइज़ मालूम करनी थी। मैंने जो है इसकी साइज़ 3 जो है स्केल्स में ली, ठीक है। रॉड सेम है, मेरे पास एक ही रॉड है। अब इस रॉड की जो है मैंने 3 जो है डिफरेंट स्केल से इसकी जो है मैंने साइज़ ली, ठीक है। और इसकी जो मैंने साइज़ ली उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आ गई 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गई 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है हमें मालूम ये करना पड़ेगा कि भाई अब कौन सी स्केल सही है या कौन सी स्केल गलत है, यानी इसमें एक्यूरेसी कितनी है, एक्चुअल में इस रॉड की जो है वो साइज़ है कितनी, ठीक है। मैंने 3 स्केल से एक ही रॉड की साइज़ ली, रॉड को सीधी ये एक इंच थी, ठीक है। इसी एक डस्टर की मैंने जो है साइज़ मैंने मालूम करना चाहिए। मेरे पास 3 स्केल्स थे, एक स्केल्स में 5 सेंटीमीटर आई, दूसरी में 5.1, तीसरी में 5.2। अब मुझे कैसे पता चले कि भाई इसमें एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो इसी एक्यूरेसी को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द दोज रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी बट द लास्ट वन डिजिट इज नोन विद अनसर्टेनिटी एंड दैट अनसर्टेनिटी इज +-1, ठीक है। किसी भी नंबर में ऐसे डिजिट्स जिसकी शुरुआत के डिजिट्स की हमें बिल्कुल पुख्ता यकीन हो, पर जिसका आखिरी जो डिजिट हो वो जो है अनसर्टेन हो, जिसके बारे में जो डाउटफुल हो, जिसके ऊपर हमें यकीन ना हो, उसे क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक साइज़ ली 5.23 आई, ठीक है, 5.24 आई। अब जो है मेरे पास जो है मेरे पास रीडिंग्स आई है, एक रीडिंग आई है 5.23, दूसरी रीडिंग मेरे पास आई है 5.24, ठीक है। अब इसमें से करेक्ट रीडिंग कौन सी है, अब देखिए मैंने क्या किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन अ नंबर व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी बट द लास्ट वन इज नोन विद अनसर्टेनिटी। यानी देखें ये डिजिट मेरे पास कंफर्म है दोनों में, तो यानी ये तो पक्का ही पक्का होगा, ठीक है। जो यानी इसकी जो साइज़ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ये जो डिजिट है ये भी दोनों में सेम है, 2 है, ठीक है, तो यानी ये भी पक्का ही पक्का होगा। अब जो मुझे अनसर्टेनिटी है वो लास्ट डिजिट्स में है, ठीक है। ये लास्ट डिजिट्स जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे मुझे अनसर्टेनिटी है। इसी अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी ऐसे डिजिट्स जिसके शुरुआती डिजिट्स जो है रिलायबल हो, नोन विद सर्टेनिटी, दोज डिजिट्स which are known with certainty but the last digits are known with uncertainty। जो आखिरी डिजिट्स होंगे वो हमें अनसर्टेन नज़र आएंगे, उनमें हमें क्लियरिटी नहीं होगी, वो डाउटफुल होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन थी, दोज डिजिट्स इन अ नंबर व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी बट द लास्ट डिजिट्स आर नोन विद अनसर्टेनिटी दैट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद हमारे पास कुछ रूल हैं कि हम मालूम कैसे कर पाएँ कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं या कितने नहीं, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 रूल हैं, हम उन्हीं 6 रूल्स को जो है आपके सामने डिफाइन करेंगे। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, फर्स्ट रूल ये होता है कि भाई जो भी होल नंबर है ना, उस होल नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट्स इस्तेमाल हुए हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे 2941, यहाँ पे क्या है, सबके सब नॉन जीरो डिजिट्स है। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो उन्हें हम कहेंगे नॉन जीरो। कोई भी होल नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल है 5214, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गए। उसके बाद 321, यहाँ पे 3 हो गए, 12 यहाँ पे 2 हो गए, 1 यहाँ पे कितने हो गया, 1 हो गया।
तो ये सारे क्या हैं, फर्स्ट रूल्स के एग्जांपल्स हैं। यानी कोई भी होल नंबर, उस होल नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है तो वो क्या होंगे, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर हम बात करें दूसरे रूल की तो वो हमें जो है इसी से रिलेटेड कुछ ऐसा रूल है, रूल नंबर 4, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अब अगर किसी भी होल नंबर के लास्ट में अगर जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अगर हम बात करें इसमें तो यानी इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। तो यानी ये रूल हमें क्या कहता है कि भाई किसी भी होल नंबर में अगर जीरो लास्ट में आ जाए तो वो जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर तस्वर नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए, बाकी के ये 3 इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक रूल था। फिर हम बात करें दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या कहता है, किसी भी होल नंबर में या किसी भी डिजिट वाले पॉइंट वाले नंबर में, कोई भी नंबर हो, ठीक है, इन दोनों नंबर्स में अगर जीरो बीच में आते हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। यानी अगर मेरे पास ये होल नंबर है 1 0 0 1 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 जीरो इनमें जो है इनके बीच में आए हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में आने वाले जीरो, फिर भले वो होल नंबर हो या पॉइंट वाला जो है नंबर हो, पर जो भी जीरो बीच में आएंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें 12.001, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, यहाँ पे भी भले पॉइंट हो पर अगर जीरो बीच में आए हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये हमारे पास दूसरा रूल था। फिर हमारे पास आता है तीसरा रूल, ठीक है। तीसरा रूल हमें क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट वाली जो है हमारे पास रकम हो, तो उस पॉइंट वाली के अगर इस साइड पे जीरो आते हैं, ठीक है, तो वो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। यानी 0.0024 है मेरे पास। तो ये जो जीरो होंगे, ये जीरो जैसे हमने देखा ना होल नंबर में क्या था, होल नंबर में जो है इस तरफ के जीरो नॉन सिग्निफिकेंट थे, यानी 2400, तो ये जीरो क्या थे, नॉन सिग्निफिकेंट थे, इन्हें हम नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट हो गए। पर जो डिजिट है, डिजिट में अगर इस तरफ जीरो आते हैं तो वो जीरो नॉन जो है सिग्निफिकेंट होंगे। तो यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास जो है तीसरा रूल था। तीसरा रूल कहता है कि भाई अगर जो है पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कितने भी जीरो आएंगे तो वो जीरो कितने होंगे, यानी वो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। यानी यहाँ पे 0.00414, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गई, ठीक है। और ये जो जीरो थे ये नॉन सिग्निफिकेंट तस्वर होंगे। ये हमारे पास तीसरा रूल था, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 एग्जाम्पल भी इसके लिखे हैं। अगर हम बात करें अब चौथे रूल की, तो चौथा रूल हमें क्या बताता है, रूल नंबर 4, ये हमें ये चौथा रूल जो मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि भाई अगर कोई भी होल नंबर है और उस होल नंबर के लास्ट में जितने भी जीरो आएंगे वो लास्ट में आने वाले जीरो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास चौथा रूल था। फिर हमारे पास आता है पांचवा रूल। पांचवा रूल हमें क्या कहता है, पांचवा रूल ये कहता है कि भाई अगर आपने पॉइंट से पहले, ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट से पहले कोई भी ऐसा डिजिट इस्तेमाल कर दिया जो नॉन जीरो हो, यानी जीरो से बड़ा हो, ठीक है, उसके बाद आने वाले जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये रूल है हमारा, ठीक है। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें, यानी पॉइंट से आने वाला पहला जो है अगर नॉन जीरो हो, यानी जीरो से बड़ा हो, फिर 2 हो 3 हो 4 हो जो भी हो, ठीक है, उसके बाद आने वाले जीरो जो भी होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। अगर हम इसको ऐसे लेते 0.02, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाते, तो यहाँ ये देखिए नॉन जीरो है, तो फिर जो है ये हमारा रूल नंबर 3 हो जाता, तो फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट होते, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाते, हमारे पास 1 हो जाता, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास पांचवा रूल था, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन रूल ये आता है कि भाई वो भी जो है इसी रूल से, पांचवें रूल से जो है मिलता जुलता है। वो रूल हमें क्या कहता है, वो रूल हमें ये कहता है कि भाई हमने यहाँ पे 1 इस्तेमाल किया, ठीक है, और ये 1 इस्तेमाल करने के बाद हमने जो है यहाँ पे पॉइंट इस्तेमाल की, पॉइंट के बाद 0 0 मैंने इस्तेमाल किया। पांचवें रूल के मुताबिक अगर हमने नॉन जीरो को ही भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो ये क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर यहाँ पे 1 आ जाए उसके बाद फिर 0 0 आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है।
तो ये भी हमारा ये छठा रूल हमें ये बताता है कि भाई अगर 1 जो है 0 के बाद में आ जाए तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अभी हम जो है कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसमें जो हमें क्लियरिटी बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आप मुझे बताते जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 हो गए सिंपली, ठीक है। इसके बाद हम जो लें 2 2 4 हो गए, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लें 0.0102, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब ये देखिए ना, यहाँ पे 2 से 3 रूल साथ में अप्लाई होंगे। सबसे पहले यहाँ पे रूल नंबर तीसरा अप्लाई होगा, क्योंकि हमने कहा था 0.00 अगर इस कंडीशन में हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी ये 2 तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। फिर ये जो है हमारे होल नंबर का जो है हमें दिखाती है कि भाई जितने भी होंगे या बीच में 0 होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यानी यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके कुछ रूल्स, और ये जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम आएगा, क्योंकि आपकी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है। और ये हमारे पास कुछ रूल्स थे वो भी हमने कर लिए, और इसके बाद जो है हम बायो का जो है आपके साथ जल्द ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 वीडियो के अंदर बायो की जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके आपके साथ बायो भी हम शेयर करेंगे। थैंक यू।